अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। दीपोत्सव में आज 2 नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। राम की पौड़ी पर 26,11,000 दिए प्रज्वलित होंगे और सरयू घाट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती करने वाले हैं। सीएम योगी 9वें दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं रामनगरी में शोभा यात्रा का आगाज भी आज होने वाला है। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। दीपोत्सव में आज 2 नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। राम की पौड़ी पर 26,11,000 दिए प्रज्वलित होंगे और सरयू घाट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती करने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 9वें दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं रामनगरी में शोभा यात्रा का आगाज भी होना है। और देखिए, खूबसूरत तस्वीरें भी अयोध्या से आने लग गई है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और साथ ही साथ झलकियां जो है वो भी त्योहारों की नजर आने लगी है। तो देखिए, अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव के अवसर पर इतिहास रचा जाएगा। यहां राम की पैड़ी पर 26 लाख से ज्यादा दिए बिछाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी पूरी हो गई है। दीपोत्सव के मौके पर आज एक बार फिर से अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब एक साथ राम की पैड़ी पर 26,11,000 दिए जलाए जाएंगे और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप तस्वीर देखिए कि क्या खूबसूरती है इस वक्त राम की पैड़ी की। और चूंकि देखा जाए तो काफी मेहनत का काम होता है ये, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से इन दियों को सजाने का काम जो यहाँ के तमाम वॉलंटियर्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो कर रहे हैं। और न सिर्फ दियों को जलाने का कीर्तिमान आज स्थापित किया जाएगा, बल्कि देखा जाए तो एक तरफ लेजर शो होगा, जमकर आतिशबाजी होगी और साथ में 1000 से ज्यादा जो ड्रोन होंगे वो आसमान में करतब दिखाने वाले हैं। आसमान में जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उनकी जो कृतियां होंगी वो उकेरने की कोशिश की जाएंगी। कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ। ये बताइए कि 9वां दीपोत्सव है और भगवान कहा जाता है कि भगवान जो राम का जन्म है वो भी 9वीं के दिन हुआ था, तो ये तो बहुत शुभ मौका है और चूंकि उसमें आप लोग भागीदार, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार हम लोग इस दीप महोत्सव में आए हुए हैं और एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। 26,11,001 दिए जलाए जा रहे हैं और इस बार भी कई झांकियां भी दिखाई जा रही हैं जो पहले नहीं दिखाई जा रही। और इस बार कहाँ से हैं? हम राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के हम सब छात्र हैं, क्योंकि यहाँ पहली बार जो दीपोत्सव हो रहा है मैं पहली बार आ चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सारे देखने में दिया भी ऐसा दीप जो है, जो रात में जो वो जलेगा सर, ये बहुत अच्छा होगा हमारे साथ में, बहुत अच्छा है। अच्छा, इस आयोजन को लेकर आप लोगों को गर्व होता है कि आप लोग अयोध्या के हैं और अयोध्या में एक ऐसा आयोजन होता है जिसे पूरी दुनिया याद करती है? हाँ सर, ये अच्छा लगता है। मैं अयोध्या की हूँ, अयोध्या में आती हूँ, दीपोत्सव मनाती हूँ सर, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी तस्वीर है, चूंकि ये तस्वीर आपको कहीं दुनिया में और देखने को नहीं मिलेगी, चूंकि एक साथ इन दियों को जलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और चूंकि 26 लाख दिए, सोचिए कि यहाँ से लेकर, चूंकि इस वक्त हम लोग राम की पैड़ी पर हैं और यहाँ से लेकर चौधरी चरण सिंह जो घाट है वहां तक ये दिए जलाए जाते हैं, वहां तक सजाए जाते हैं, तो इसमें काफी मेहनत का काम भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें दीपोत्सव की, तो 2017 में जब योगी सरकार बनी तब योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की थी कि यहाँ पर जैसे भगवान राम का आगमन हुआ था वनवास के बाद, तो चूंकि उसी तरीके से त्रेता युग की तरह से एक बार फिर से अयोध्या को सजाने और संवारने का काम शुरू होगा। देखा जाए तो पिछले 8 साढ़े 8 सालों में अयोध्या की तस्वीर काफी बदली भी है और दीपोत्सव तो अब अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। और इस बार का जो दीपोत्सव है अपने आप में कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, चूंकि दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है, आप भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर और लोगों के चेहरों पर उत्साह आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जो तस्वीर
अब से थोड़ी देर पहले हमने दिखाई, दरअसल वैसी ही तस्वीर इस वक्त पूरी अयोध्या की नज़र आ रही है। और देखा जाए तो जैसे ही शाम होगी, चूँकि जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये रामकथा पार्क है, यहाँ की क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूँ कि चूँकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो तमाम मेहमान होंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाता है। दरअसल भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री उनका राज्याभिषेक करते हैं और उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज़ हो जाता है। चूँकि यहाँ से मंच से संबोधन होता है रामकथा पार्क के सीएम का, और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे सरयू घाट जाते हैं, वहाँ आरती में शामिल होते हैं। और फिर जो बाद के कार्यक्रम, जो आप तस्वीर जैसा देख रही हैं कि ये जो तस्वीर है, चूँकि इस वक्त राम की पैड़ी की तस्वीर है, सुरक्षा के लिहाज से भी अलग खास बंदोबस्त देखने को मिलते हैं। चूँकि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या हमेशा से ही संवेदनशील जगह मानी जाती रही है, और सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो कमांडोज हैं वो उनको तैनात किया गया है राम की पैड़ी पर। और ना सिर्फ राम की पैड़ी, बल्कि अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें तो इस वक्त अयोध्या में चूँकि एक नया विश्व रिकॉर्ड आज बनने वाला है। और ना सिर्फ एक, बल्कि एक साथ ड्रोन 1000 से ज़्यादा जो ड्रोन हैं आज उड़ाए जाएंगे। उनके ज़रिए, ड्रोन शो के ज़रिए रामायण की जो आकृतियां हैं वो आसमान में उकेरने की कोशिश की जाएगी। चूँकि 26,11,000 जो दिए हैं मिट्टी के, वो एक साथ जलने वाले हैं। इसके अलावा जो लेजर शो होता है वो भी अपने आप में काफ़ी अद्भुत होता है। जो आतिशबाजी की जाती है सरयू घाट पर, वो भी कह सकते हैं कि अपने आप में बेमिसाल होती है। तो इस पूरी तस्वीर को देखना अपने आप में एक अलग कह सकते हैं कि एक अलग अनुभूति होती है। और चूँकि हालांकि रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ होते हैं, क्योंकि हर किसी को राम की पैड़ी पर आज के दिन नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वहीं पर मुख्य आयोजन होता है, दिए जलाए जाते हैं। तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को ये आप देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त राम की पैड़ी की जो तस्वीर है वो आपको, चूँकि जो अधिकारी हैं वो लगातार ब्रीफ ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को थोड़ी देर में पहुंचना है, और मुख्यमंत्री चूँकि इसी जगह से जो मुख्य आयोजन है, यानी कि दीपोत्सव का जो आयोजन है उसका आगाज़ होगा। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल अविनाश, और तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहां पर बनने वाला है। 26,11,000 दिए जलने वाले हैं। और देखिए, हम जब से 2017 के बाद से दीपोत्सव के कार्यक्रम हर वर्ष दिवाली पर जब अयोध्या में होते हैं तो हर बार एक नई तस्वीर भव्यता की देखने को मिलती है। और इस बार तो ये खास इसीलिए भी है क्योंकि इस बार स्वदेशी दिवाली हमारे देश में लोग मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की दीपावली हर बार की बेहद खास होती है। और चूँकि दिवाली इसलिए मनाया ही जाता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वालों की जो दिवाली होती है वो सबसे अलग होती है, सबसे खास होती है। हालांकि इसको दिव्य और भव्य जब 2017 में योगी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की कि दीपावली से ठीक एक दिन पहले, यानी कि छोटी दिवाली के दिन यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। सरकार ने बाकायदा इसको राजकीय मेला घोषित किया। और ये देखिए, आयोजन सिर्फ एक दिन, चूँकि आज तो मुख्य आयोजन है, लेकिन ये 2 दिन पहले से ही ये जो पूरा आयोजन है, अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और एक लंबी कतार लोगों की आती है यहाँ पर इस आयोजन को देखने के लिए। देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि अभी चूँकि देखिए जो तमाम लोग हैं चूँकि यहाँ पर आ चुके हैं, जो बाकी के मेहमान हैं आ चुके हैं। और देखिए, ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मंच से जो अलग अलग देशों से जो रामलीला की टीमें आती हैं उनका मंचन भी किया जाता है। चाहे हम श्रीलंका की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, तो इन देशों से जो रामलीला की टीमें आती हैं उसका मंचन यहीं पर होता है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम साधु संत हैं उनका आना शुरू हो चुका है। चूँकि समय हो चला है, तकरीबन 2:30 से 3 के बीच में मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा और उसके बाद कार्यक्रम का आगाज़ होगा। लेकिन चाहे हम रामकथा पार्क की बात करें, धर्मपथ की बात करें, भक्ति पथ की बात करें, या फिर राम की पैड़ी की बात करें, सरयू घाट की बात करें, चूँकि सरयू, देखिए, आज की जो आरती होगी वो भी अपने आप में बेहद सरयू आरती होने वाली है। चूँकि 1000 से ज़्यादा जो ब्राह्मण होंगे, यानी कि जो पुजारी होंगे, वो वहाँ पर सरयू आरती में शामिल होंगे। और ये तस्वीर देखिए, हर कोई जो भी जाता है राम की पैड़ी पर, चूँकि वो कोशिश यही होती है कि वहाँ पर वो पहुँचे और कम से कम एक तस्वीर
बोले तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये राम की पैड़ी की तस्वीर है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त हम लोग राम कथा पार्क में हैं, चूँकि यहीं से शुरुआत होगी और क्या कुछ तैयारी है सरयू घाट पर उसकी तस्वीर भी आप देख सकती हैं। चूँकि सरयू घाट पर आज विशेष आरती का आयोजन किया गया है, उसमें तमाम मेहमान और जो साधु संत होंगे वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या कितनी दिव्य और भव्य इस वक्त नज़र आ रही है उसकी एक छोटी झलक हमने दिखाने की कोशिश की। जी बिल्कुल अविनाश, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और दीपोत्सव जब इस स्तर पर, बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है तो देश विदेश से लोग भी वहां पर आ रहे हैं। हमने देखा कि अलग अलग राज्यों की संस्कृति को भी दर्शाया जा रहा है। और सुबह जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप मुख्य द्वार पर मौजूद थे और आपने दिखाया कि किस तरह से वहां पर भी रौनक देखी जा रही है और जहां पर ये मंचन होना है, कार्यक्रम होना है, यहाँ पर भी तस्वीर ऐसी है। तो यानी कि पूरी की पूरी जो अयोध्या है वो दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है और अब इंतजार है इस दीपोत्सव कार्यक्रम का, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए दीपोत्सव के मौके पर अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ के जितने चौराहे हैं, जितनी गलियाँ हैं, सबको सजाया जाता है। क्योंकि राम झांकी निकाली जाती है सुबह में, जो साकेत महाविद्यालय से शुरू होती है और यहाँ पर राम कथा पार्क जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, चूँकि यहाँ तक झांकी आती है। तो देखिए उन झांकियों की खासियत ये होती है कि रामायण के जो अलग अलग प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस झांकी में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए जो कलाकार होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसा कि आपने आज देखा कि दक्षिण भारत के जो कलाकार थे उन्होंने वहाँ की जो लोक कलाएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया। तो कई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं दीपोत्सव के मौके पर। चूँकि दियों को जलाना एक ये तो अपने आप में कीर्तिमान है ही, लेकिन साथ ही में अलग अलग संस्कृतियाँ, जो अलग अलग रंग हैं पूरे देश के, उसका समावेश यहाँ पर देखने को मिलता है। और चूँकि सरकार की भी एक कोशिश होती है कि इसको और ज़्यादा भव्य दिव्य बनाया जाए। और यही वजह है कि साल दर साल, चूँकि 2017 से हम लोग लगातार दीपोत्सव को कवर कर रहे हैं और साल दर साल जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ रहा है, इसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ती जा रही है। हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है, जमकर आतिशबाजी की जाती है और एक कह सकते हैं कि एक अनुभव लोगों को देने की कोशिश होती है कि कुछ ऐसा ही उस वक्त त्रेता में जब भगवान राम अयोध्या आए होंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर होगी। और चूँकि ना सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि जो तमाम चौराहे होते हैं यहाँ अयोध्या के, वहाँ पर भी दिए जलाए जाते हैं। जो मंदिर हैं यहाँ, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें, राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में भी घी के दिए जलाए जाते हैं, जो गोबर से बने जो दिए होते हैं। तो ये तमाम तैयारी है जो इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही है। अविनाश, चूंकि इस दीपोत्सव का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं? कब तक मुख्यमंत्री आएंगे? कब इस जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हो पाएगा? आपके पास इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए करीब 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा। और चूँकि यहीं से, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो मंच है सजकर तैयार है, इंतज़ार है मुख्यमंत्री का। चूँकि मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम होगा, चूँकि देखिए यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले भगवान राम का प्रतीकात्मक आगमन होता है और यहीं से राज्याभिषेक किया जाता है। जो सामने आप मंच देख रही हैं और मंच पे जो कुर्सियाँ लगी हैं, दरअसल भगवान राम के लिए, माता सीता के लिए और लक्ष्मण जी के लिए तो वो कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। वहाँ पर उन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं भगवान राम और प्रतीकात्मक रूप से फिर उनका राज्याभिषेक किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा और जो तमाम मेहमान होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से संबोधन होता है दीपोत्सव को लेकर, क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारियाँ की गई हैं। फिर उस संबोधन के बाद मुख्यमंत्री सीधे पहुँचते हैं सरयू घाट सूर्यास्त के बाद, जहाँ पर सरयू आरती में शामिल होंगे और सरयू आरती के बाद फिर दियों को जलाने का काम शुरू होगा। तकरीबन हज़ारों 10,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर हैं उनको लगाया गया है। क्योंकि अब जो तेल है, दीपक में तेल डालने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद, सूर्यास्त के बाद उन दियों को जलाने का काम शुरू हो जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम होता है और उसी दौरान चूँकि वहाँ पर ड्रोन शो भी किया जाएगा। इसके अलावा आतिशबाजी भी, चूँकि वहीं सरयू घाट पर ही जो सरयू का पुल है वहाँ पर आतिशबाजी की जाती है। तो ये पूरा कार्यक्रम है। बस थोड़ी देर का और इंतजार है। मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी
अविनाश, चूंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि लाइट शो, लेजर शो और ड्रोन शो होता है, इस बार क्या वो खास थीम है जिस पर ये तमाम शोज अयोध्या में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए जो लेजर शो है वो तो हर बार होता है यहाँ पर। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो चूंकि चाहे हम ड्रोन शो की बात करें, लेजर शो की बात करें, पिछली बार तकरीबन 500 जो ड्रोन थे, ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रोन शो किया गया था। लेकिन इस बार वो जो संख्या होगी सीधे दोगुनी होने वाली है, तकरीबन 1000। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जो ड्रोन शो होने वाला है, यानी कि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा आज के ड्रोन शो में, उन सबका निर्माण भारत में किया गया है। तो जो स्वदेशी दिवाली का नारा दिया गया है, चूँकि उसकी एक झलक यहाँ पर भी अयोध्या में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि आतिशबाजी, चूँकि वो भी एक अलग अनुभूति होती है, उसको देखना अपने आप में बेहद खास होती है। जो लेजर शो किया जाता है राम की पैड़ी पर, चूँकि उसमें भी रामायण के अलग अलग प्रसंग दिखाए जाते हैं, तो ये सब कुछ अपने आप में अलग होता है, अद्भुत होता है। और यही वजह है कि दीपोत्सव अब अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। और अविनाश, जब इतनी तादाद में लोग तमाम शोज को देखने के लिए पहुंचेंगे, इस दीपोत्सव को देखने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? देखिए, अगर हम राम की पैड़ी की बात करें तो राम की पैड़ी पर आम लोगों की एंट्री नहीं है, चूँकि वो मुख्य आयोजन स्थल है। और अगर आज के दिन वहाँ पर लोगों की एंट्री होती है तो कुछ वहाँ पर व्यवस्था का माहौल हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ जो वॉलंटियर्स हैं और जो वहाँ पर कामकाज में लगे हुए लोग हैं, उन्हीं को जाने की अनुमति है। इसके अलावा आप अयोध्या में कहीं जा सकते हैं। हालांकि रामकथा पार्क यहाँ पर भी जिनके पास पासेज हैं उनको आने की इजाज़त है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चूँकि ये कदम उठाया जाता है। लेकिन अगर बाकी चाहे हम लता चौक की बात करें, धर्मपथ की बात करें, भक्ति पथ की बात करें या फिर रामपथ की बात करें, तो चूँकि यहाँ पर जो सजावट होती है वो भी अपने आप में बेहद खास होती है। चूँकि जैसे ही शाम होगी उसके बाद जो वहाँ की लाइटें हैं उनको ऑन किया जाता है और वो देखने में काफ़ी भव्य होती है। तो आम लोग कहीं जा सकते हैं। हालांकि राम की पैड़ी की बात करें या फिर रामकथा पार्क की बात करें तो यहाँ आम लोगों की जो एंट्री है वो वर्जित है, यहाँ पर नहीं आ सकते लोग। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी और खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम की पौड़ी पर बिछाए गए दिए में बाती डालने का काम भी शुरू हो गया है। बाती डालने के बाद दिए में सरसों के तेल डाले जाएंगे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राम की पौड़ी पर देखिए जो दिए बिछाए गए हैं उनमें बाती डालने के बाद अब सरसों का तेल उनमें डाला जाएगा, क्योंकि आज शाम के समय दीपोत्सव कार्यक्रम होना है। शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तमाम दियों को जलाया जाएगा और यही वजह है कि अब लास्ट स्टेज पर दीपोत्सव की जो तैयारी है वो पहुंच चुकी है और अब सरसों के तेल जो है वो दियों में डाले जाएंगे। सरसों का तेल जब दियों में डाला जाएगा उसके बाद जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होगा, इन दियों को जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 26,11,000 दिए जो हैं वो आज जलाए जाएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।